ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से किस तरह से व्याख्या की है जीवन मुक्ति विवेक की। तो प्रवचन नंबर 9 से पाठ नंबर 3 लेते हैं। भगवान कैसे बताया है स्वामी जी ने कि एक हमारा बालक है, वह अमेरिका से व्यापार करना सीख कर आया। व्यापार का मैनेजमेंट होता है, उसकी कोई शिक्षा होती है। वह मैनेजमेंट तो सीख कर आया अमेरिका से और उसको व्यापार करना था हिंदुस्तान में। उसको तो बड़ा भारी अभिमान था अपनी शिक्षा का। वह ऐसा सोचकर आया कि हम यह करेंगे यह करेंगे। यहाँ लोगों ने कहा कि तुमने अमेरिका की परिस्थिति में सीखा है, ज़रा हिंदुस्तान की परिस्थिति को देख लो, समझ लो, यहाँ के लोगों की मनोवृत्ति को देख लो, यहाँ की चाल ढाल थोड़ी सी समझ लो। वह नहीं माना, बड़े आदमी का बेटा है। जब वह नहीं माना तब लोगों ने कहा अच्छा तुम पहले 1,00,000-2,00,000 रुपये खर्च करके बताओ। जब किया तब घाटा निकल गया। अब उसकी समझ में आया कि केवल पुस्तकीय जानकारी से काम नहीं चलता, कि जो अपने से ज़्यादा जानकार है, अनुभवी है, उसके साथ रहकर हमको पहले यहाँ की परिस्थितियों को समझना चाहिए। यहाँ की जानकारी के बिना काम नहीं चलेगा। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अस्त तत्र दर्शिनः। देखो, यदि आपको डॉक्टरी करनी है तो आप डॉक्टर के साथ रहकर सीखोगे, यदि आपको वकालत करनी है तो आप वकील के साथ रहकर सीखोगे, है कि नहीं। अच्छा, यदि आपको व्यापार करना हो तो आप बड़े व्यापारी के साथ रहकर सीखोगे। लेकिन यदि आपको साधना करनी हो तो आप अपने मन से अपने आप ही कर लेंगे। असल में साधना से जो प्राप्त होता है उसके बारे में आपको ठीक आइडिया नहीं है। वह किसी दिशा में मिलेगा यह भी मालूम नहीं है। नारायण, साधना के क्षेत्र में अनुभवी पुरुष के अनुभव से लाभ न उठाना अपने को धोखे में डालना है। वाह भगवान। आपको अपने बचपन की एक भूल सुनाते हैं। हमारे गांव से कोई 1.5 मील दूर मदरसा स्कूल, प्राइमरी स्कूल पढ़ता था। हमारे गांव के स्कूल तक जाने के लिए एक सड़क भी थी। जब थोड़े दिनों तक जाते जाते होशियार हो गए तब यह हुआ कि सड़क से जाने से ज़रा घूम कर जाना पड़ता है, अतः अब सीधे सीधे चलेंगे। बाजरे का खेत लगा हुआ था जिसमें हम डूब जाएं ऐसे बाजरे पड़े हुए थे। हमने सोचा कि इसी सीध में हमारा गांव पड़ता है तो क्यों नहीं यहीं से चला जाए। हम बाजरे के खेत में घुस गए। महाराज, हम चलते चलते पार ही न पावे। सैकड़ों एकड़ में बाजरा लगा हुआ था। बाजरे के भीतर जाने के बाद दिग्भ्रम हो गया, पार ही न पावे कि किस ओर जाएं और किस ओर गांव मिलेगा। अब हम रोते हुए बड़े जोर से चिल्लाए। हमारा चिल्लाना सुनकर कोई खेत वाला आया। उसने आकर हमारा हाथ पकड़ा और हमें ठीक रास्ते पर पहुंचा। वह हमसे बोला, देखो, अब कभी भी बाजरे के खेत में मत निकलना। आप लोगों को मालूम नहीं है कि गन्ने के पत्ते जो हैं वह तो शरीर को चीर डालते हैं। अगर गन्ने के खेत में कोई भटक जाए तो उसका बचकर निकलना बहुत कठिन है। रास्ता चलने के लिए जाना हुआ रास्ता होना चाहिए। रास्ता चलने के लिए अनुभवी पुरुष का बताया हुआ रास्ता होना चाहिए। अब यह देखो कि अच्छी बुरी दोनों वासनाएं आती हैं। यदि आप अपना झुकाव अच्छी वासनाओं की ओर कर देंगे तो बुरी वासनाएं भी अच्छी बनकर अच्छी में आकर के मिल जाएंगी, और यदि आप बुरी वासनाओं का पक्ष लेंगे तो आपकी अच्छी वासनाएं भी बुरी में मिल जाएंगी। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक सज्जन बोले हमारे मन में धन की वासना है। हमने कहा, यदि तुम्हारे मन में धन की वासना है तो खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, अपनी परिस्थिति के अनुसार कायदे के अनुसार काम करो। वह बोले, नहीं, हमसे कायदे के अनुसार कोई काम नहीं होगा, हम तो जेब काटेंगे और एक ही दिन में धनी हो जाएंगे। अब भला बताओ हम क्या कहें, क्या सुने। हमारा एक जाना हुआ आदमी है, वह गांव से बम्बई आया। हमारे मन में एक आया कि वह आदमी गांव के अच्छे भले मानुस आदमी के साथ काम कर रहा था। वह वहाँ से छोड़कर यहाँ क्यों आया।
हमने चिट्ठी लिख करके उसके बारे में पूछा कि यह आदमी तुम्हारे यहाँ से काम छोड़कर आया है, इसके बारे में ज़रा सूचित करें। उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ उसने कोई बदमाशी तो नहीं की, कोई चोरी चमारी भी नहीं की। हाँ, यह बात अवश्य है कि उसके मन में एक दिन में करोड़पति होने की वासना जागृत हो गई है। इसी कारणवश वह हमारे यहाँ से काम छोड़कर शहर में गया है। भले वह चाहता है कि हम एक दिन में करोड़पति हो जाएं, लेकिन एक दिन में तो कोई करोड़पति नहीं होता ना। कर्ज का बोझ उसके सिर पर बढ़ता जाता है। अगर वह कायदे से काम करे और कायदे से खर्च करे तो ऐसा कैसे हो। साधना में भी कायदे का क्रोध, कायदे का काम, कायदे का लोभ चलता है। बेकायदे काम पर स्त्री, बेकायदे लोभ पर द्रव्य हरण, बेकायदे क्रोध, हिंसा साधक के मार्ग में नहीं चलते। इस संबंध में आपको थोड़ी सी ईश्वरवादिता की बात भी कह दें, अन्यथा यहाँ बहुत से लोग निराश हो जाएंगे। हमारे देश में जितने वैदिक भक्त संप्रदाय हैं उनकी थोड़ी सी बात आपको बताते हैं। वैदिक भक्त संप्रदाय, यह भक्त संप्रदाय के नाम के साथ वैदिक जोड़ लेते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान के अनुग्रह का बहुत वर्णन करते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया। आपने ध्यान दिया या नहीं, मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति कायदे से करनी पड़ती है, उसमें बड़ा पौरुष होता है। यह मत छुओ, यह मत छुओ, यह मत खाओ, यह मत खाओ, ऐसा रहो, ऐसे मत रहो। देखो, श्री वल्लभाचार्य जी का अनुग्रह का पुष्टि का मार्ग है, किंतु मर्यादा का पालन किए बिना ईश्वर की ओर से पुष्टि नहीं आती है। बम्बई में लोग इस बात से बहुत परिचित होंगे। अच्छा, आपको श्री रामानुजाचार्य महाराज की बात सुनाते हैं। उनका महाविश्वास का मार्ग है। वह अपने साधन मार्ग को महाविश्वास बोलते हैं। अगर तलवार से गला काटता है तो ईश्वर काटता है। महाविश्वास करो, उसमें तुम्हारे ही कल्याण होगा। वह भी भक्ति को, शरणागति को महाविश्वास फल रूपा मानते हैं और क्रिया योग को अनुष्ठान। यह मंदिरों में पूजा करना, खड़ा चंदन लगाना, द्वादश तिलक धारण करना, क्या खाना क्या नहीं खाना इत्यादि क्रिया योग का अनुष्ठान होता है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का संप्रदाय महाविश्वास का संप्रदाय है। इस संप्रदाय में हमारे तो बहुत संबंधी हैं। हमारी माता जी ने यह दीक्षा ली थी। स्वामीनारायण संप्रदाय भी रामानुज संप्रदाय के सिद्धांतों में तो बिल्कुल मिलता हुआ ही है। अच्छा, जब वह हमारे संबंधी आते थे ना, तब वह खड़ा चंदन लगाए हुए रहते थे। शैव लोग तो पड़ा चंदन लगाते हैं और वैष्णव लोग खड़ा चंदन लगाते हैं। एक चंदन होता है पड़ा और एक चंदन होता है खड़ा। खड़े चंदन के भी बहुत से भेद होते हैं, वह सब हम आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, वह हमारे संबंधी आकर के आम की खटाई लेकर के हमारे बर्तन मांजते थे। पर्दा टांग करके उसके भीतर अपने हाथ से रोटी बना करके तब भगवान को भोग लगाते थे। वह इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि रोटी बनाने से पहले किसी की दृष्टि न पड़े, कहीं कुत्ते की नज़र न पड़ जाए, कहीं रजस्वला की नज़र न पड़ जाए। क्रिया योग का अनुष्ठान होता है। पहले पुरुष होता है, फिर भगवान पर महाविश्वास। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।